स्वामी जी, अब सूक्ष्म व्यायाम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि रोज अगर 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तो इससे कार्डियक हेल्थ अच्छी रहेगी, उसको फायदा मिलेगा। इस दावे के पीछे का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, और अगर HRV के हिसाब से देखा जाए या रेस्टिंग हार्ट रेट के हिसाब से देखा जाए तो बीपी में औसतन कितना सुधार मिलता है? तो देखो, एक तो ये टेस्टिंग कर लो कि थोड़ा पद्मासन में उत्थित पद्मासन कर लो और थोड़ा बैलेंस बनाओ, कम से कम 20-30 सेकेंड। और एक ये चैलेंज मैंने दिया था, उसको अमित जी ने तो पूरा एक्सेप्ट कर लिया। हुसैन जी इसमें कितने आगे बढ़ पाए मुझे नहीं पता। ये भी आपकी एक तुलासन, ये भी एक टेस्टिंग का तरीका है कि दोनों हाथ घुटने और कुल्ले के बीच में यहाँ पर रखने, जगह के यहाँ बीच में, और फिर दोनों तरफ से श्वास भर के शरीर को उठाना है। तो आपको पता लगेगा आप की आंतरिक स्थिति क्या है। ऐसे ये बड़ा चैलेंजिंग है। तो सूक्ष्म व्यायाम का रहस्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा शरीर को तोड़ते मरोड़ते नहीं है, लेकिन सारे अंग प्रत्यंग, सारी हमारी हड्डियाँ, सारी मांसपेशियाँ हमारी इससे रिलैक्स, गतिशील, क्रियाशील, पूरी हड्डियों के अंदर, मांसपेशियों के अंदर श्रम और विश्राम का, सचेष्टता, सक्रियता, और उसके साथ मैंने कहा ना, योग कर्म योग, श्रम विश्राम का, योग कर्म योग का, निवृत्ति प्रवृत्ति का एक बैलेंस बन जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो कोई भी कर सकता है। अंगुलियों को, पंजों को आगे पीछे दबाना, गोल गोल घुमाना, ये सब सूक्ष्म व्यायाम ना, ये कोई भी कर सकता है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो कर लेता है, उसी से हम कहते हैं हम सब रोगों से 100% बच सकते हैं। हेल्थ में भी दो तरह के, एक है फिट शरीर, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका टोले शोले बहुत अच्छे बने, बॉडी का शेप ऐसा वैसा चाहिए। एक फिर जो एक्सीलेंट हेल्थ जिसको बोलते हैं, उसके लिए तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेंगे। तो खैर, बाकी तो ये जितना सूक्ष्म व्यायाम हम बताते हैं ना, इतना ही कर लिया, प्राणायाम कर लिया, तो आप 100 साल तक निरोगी जीवन, निरोगी काया, निरोगी तन मन, आहा, ये इतना तो सूक्ष्म व्यायाम से हो जाता है। इतना सा ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम कर लिया, और वात पित्त कफ अपनी प्रकृति के अनुसार, और जैसा प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम सत्व रजस तमस जैसी जिसकी भाव चेतना है, और निरंतर उच्च भाव चेतना की और हायर कॉन्शियसनेस की ओर हमें आगे बढ़ते रहना, ये जीवन का सनातन शाश्वत प्रवाह, क्योंकि जीवन अनादिकाल से चला आ रहा, अनंत काल तक चलने वाला एक ऐसा तत्व है जिसकी पिंड में ब्रह्मांड है और आत्मा में स्वयं परमात्मा ब्रह्म है। पिंड में ब्रह्मांड है और हम सब में ब्रह्म है। हम उसी के जीवंत अभिव्यक्ति है, उसी की शक्ति है। और शिव शक्ति की उपासना नवरात्र में करते करते जो इन तत्वों को समझ लेगा ना, फिर उसके जीवन में रोग तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं सब छूट जाएंगी। बिल्कुल। और अच्छा स्वामी जी, देखिए, भारत में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मामले बढ़ने के पीछे ये जो 40 की उम्र के बाद का जो मामला है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है। इसमें मोटापा ख़ास तौर से, तो और इसमें भी पेट के आसपास जो चर्बी बढ़ती है, वो बीमारियों की एक तरीके से फैक्ट्री बन जाती है, जहाँ से बीमारियाँ पैदा हो रही होती हैं। तो स्वामी जी, ज़रा सा इस पर भी कुछ लगाम लग जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, इसको गौर करना पड़ेगा। पेट पर तो देखो, इतना सा ऐसे आपकी चुटकी में ऐसे आ जाए, चुटकी में आ जाए पेट, इतना सा पेट हो। अब इसके लिए क्या करें? और फिर जिसका इतना पेट होगा ना, उसको फैट, एक्सेस फैट, ना उसको कोलेस्ट्रॉल, ना बीपी, ना शुगर, ये बहुत परेशान करते हैं। हाँ, बीपी के लिए वैसे हम मुक्तावटी बीपी किट लौकी के जूस के साथ देते हैं, और यहाँ बैठे हुए मेरे साथ बीपी था, शुगर था, मोटापा था। बीपी जो है वो मदन त्रिपाठी हमारे बालक का 110 तो मोटापा था, रोज 1.25 किलो 1.5 किलो वजन कम हो रहा है। ये 2 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन, मेदोहर, भेटगो, अश्वगंधा का पत्ता, और ये जो है लौकी का जूस, पेठे का जूस, पाइनएप्पल, और
मौसमी बस ऐसी चीज़ों पर रखते हैं 3-3 दिन एक एक चीज़ के ऊपर, और 30 दिन में 30 से 40 किलो वजन कम कर देते हैं। बेटा एक ही महीने में 70 पर पहुंच जाएगा मदन, कर ले ये। फिर जैसे बीपी बढ़ा हुआ है तो फिर मुक्तावटी बीपी, अगर शुगर बढ़ा हुआ है तो मधुनाशिनी मधुग्रीट खीरा करेले टमाटर के जूस के साथ दे देते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो कोलो गार्लिक या लिपिडोम। थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायरोइड धनिया के पानी के साथ। और ये सब पेट की गड़बड़ी से होता है तो थोड़ा सा त्रिफला रात को ले लिया। थोड़ा खाने में पहले अनार पपीता सेवदी, अनार तो ये तो बात ही गजब है, जिनको उपलब्ध है ना वो ये ज़रूर लिया कर। और फिर ये 3 अभ्यास देखो कितना अच्छा है। ये ऐसे दोनों पैरों से या एक एक पैर से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगातार सामान्य मध्य में तीव्र गति से। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार, जैसे हम तो ऐसे देखो ऐसे करते ही है तो पेट पर मोटापा रहेगा ही नहीं। अर्धहलासन से, पाद वृत्तासन से, ऐसे। स्वामी जी श्रम भरपूर किया, एक पैर से दोनों पैरों से ये खूब चक्की घुमा ली है ज्योत्सना ने भी, ईशा ने भी, और खूब वजन भी घटा लिया। अब लेकिन ज्योत्सना के करने से, ईशा के करने से दर्शक ये सोचे उनका पेट कम हो जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला है। अपना पेट कम करने के लिए आपको अपनी चक्की खुद घुमानी पड़ेगी अपना पसीना खुद बहाना पड़ेगा। और अगर कहीं पे कोई कमी रह गई है तो स्वामी जी हमारी हेल्थ रील भी थोड़ी थोड़ी मदद तो कर ही देती है।